हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्लभ ज्ञान वर्षा इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट हमने लास्ट लेक्चर में फैक्टराइजेशन के बाद एक और मेथड देखी थी, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इसे रूट निकालने की तीन मेथड होती है। कौन कौन सी? सबसे पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और थर्ड होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो कल हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी से इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने पर आप उसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, आप उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, आप उसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो। तो आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन इन पैटर्न पर आएंगे उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, पढ़िए क्या लिखा है। फाइंड द टू नंबर whose sum is 27 and product is 182। ठीक है, आपको दो नंबर ज्ञात करना है जिसका योग 27 है और जिसका गुणनफल कितना है 182। जिसका गुणनफल कितना है 182। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले पढ़ लेना क्या लिखा है। आपको ऐसे दो नंबर ज्ञात करने हैं जिनका योग 27 है और जिनका गुणनफल 182 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इन टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। माना कि एक नंबर लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स। आपने एक नंबर क्या माना एक्स, तो सेकेंड नंबर क्या होगा? सेकेंड नंबर इज y। सेकेंड नंबर क्या है आपका? y। ठीक है, आपने दो नंबर सपोज करे, जैसे आपको टू नंबर निकालने हैं तो आपने दोनों नंबर सपोज करा, एक नंबर x है दूसरा नंबर y है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि whose sum is 27, मतलब x प्लस y को जोड़ोगे तो कितना आएगा? x प्लस y बराबर 27। x प्लस y बराबर 27। ठीक है, चलो इधर से मैं यदि y की वैल्यू निकालूं तो देखना क्या लिख रहा हूं, 27 माइनस एक्स। ये पॉजिटिव का x है, इक्वल टू को उधर जाएगा तो नेगेटिव का x हो जाएगा। ये पॉजिटिव का x है, इक्वल टू किधर आएगा तो नेगेटिव का x हो जाएगा। तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमने किससे लिखा? by अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद बोला whose product is 182, जिसका प्रोडक्ट कितना है 182। मतलब आप x इंटू वाई करोगे तो कितना आएगा 182। x इंटू वाई करोगे तो कितना आएगा 182। अब x ऐसा का ऐसा, y की वैल्यू आपने कितना निकाला 27 माइनस एक्स बराबर 182। अब इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। x का 27 में मल्टीप्लाई करोगे तो 27x माइनस x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर बराबर 182। सबको एक तरफ ले जाओ, सारे फंक्शन को एक तरफ ले जाओ। ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, इक्वल टू उधर जाएगा तो पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 27x है, इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस 27x, और ये प्लस 182 एज इट इज, ये 0। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं कि ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर 182 आए और जिसका सम या सब्ट्रैक्शन करने पर कितना है 27। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हो, ऐसे दो नंबर चूज करो जिसका प्रोडक्ट कितना है 182 और जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना है 27। ठीक है, तो ऐसे नंबर माइंड में क्लिक हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज इस कंडीशन में आप फॉर्मूला मेथड यूज करो, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कंपेयर करना पड़ता है, मतलब ax² प्लस bx माइनस प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपका? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये कब करोगे जब आपको ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आए कि ऐसे दो नंबर सर कौन से होंगे जिनका प्रोडक्ट करने पर 182 आए और जोड़ने या घटाने पर 27 है। ठीक है, तो जब माइंड में ऐसे नंबर क्लिक ना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है आपका, x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अपॉन कितना है, 2a। यदि मैं आपसे a की वैल्यू पूछूं तो a बराबर क्या होता है सर, a बराबर होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे कितना लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है तो दैट इज अ 1। तो a की वैल्यू आपकी 1 है। यदि मैं आपसे b की वैल्यू पूछूं तो x का कॉफिशिएंट, देखिए x का कॉफिशिएंट कितना, -27, तो b की वैल्यू -27। सिमिलरली c क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म कितना आपका 182। c की वैल्यू कितनी, 182। इन वैल्यू को इक्वेशन में रखोगे तो -b मतलब माइनस b की वैल्यू कितनी, -27 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -27 का स्क्वायर -4, a कितना है 1 और c कितना है 182 अपॉन में 2a। तो 2 एज इट इज, a की वैल्यू कितना है 1। ठीक है, चलो इसको सिंपल करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, +27 प्लस माइनस अंडर रूट 27 का स्क्वायर, देखना 27 इंटू 27, 7 7 का 49, कैरी कितना आया आपका 4, 7 टू द 14, 14 और 4 189। ठीक है, दैट इज 34, 27 इंटू 34। ठीक है, 14 का 4 कितना, 54, सॉरी कितना आएगा 54, 6 9 ऐसा कैसा 2 एज इट इज। ठीक है, 6 2 9, सॉरी 7 2 9। ठीक है, तो 27 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 2 9। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद माइनस एज इट इज 182 में 4 का मल्टीप्लाई करना है, 182 में आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32 का 2 कैरी आउट 3, 4 और 3 7, 728। यहाँ तक क्लियर हो गया। अपॉन में कितना है आपका 2, अपॉन में कितना है आपका, आगे देखो 27 प्लस माइनस, अब देखना इस नंबर में से इस नंबर को माइनस, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, और सॉरी देखिए इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 729 में से 728 गया तो कितना आया 1 अपॉन में, और 1 का रूट कितना होता है, 1 का रूट 1 ही होता है, तो 27 प्लस माइनस 1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। देखिए नहीं तो यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। ये x के इक्वल टू चल रहा है, तो एक बार मैंने प्लस को कंसिडर करा, एक बार मैंने प्लस को कंसिडर करा तो x इज इक्वल टू माइनस, सॉरी 27 प्लस 1/2 दैट इज 28/2। ठीक है, और 28/2 कितना होता है 14। x की एक वैल्यू कितनी आ गई 14। एक बार आप इसको कंसीडर करोगे, माइनस को कंसीडर करोगे, x इक्वल्स टू 27 माइनस 1/2 दैट इज 26/2, और 26/2 कितना होता है 30। ठीक है, तो x की एक वैल्यू 14 आया और x की एक वैल्यू 13 है। क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो वो दो नंबर कौन से हैं आपके, वह दो नंबर कौन से हैं, वो दो नंबर आपके 14 और 13 है, जिनको जोड़ने पर कितना है 27 और जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना है 182। क्लियर हुआ इस क्वेश्चन को कैसे करा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, जो जो उसने बोला उसको सपोज करो और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जो कंडीशन बोले उसको अप्लाई करो, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जिस मेथड से चाहे उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए क्या लिखा है। फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365।
सम ऑफ हुज स्क्वायर कितना है 365। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये प्रॉब्लम होगी कि सर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। लगातार का मतलब है जैसे एक के बाद क्या आया 2, 3, 4, 5, तो ये सारे क्या है आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो हमेशा याद रखना दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता है 1। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होता है 1। समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर की सीरीज है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले टर्म। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस मतलब 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस ऑलवेज कितना होता है 1। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस ऑलवेज कितना होगा स्टूडेंट 1। ठीक है, तो सब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करेंगे, उसने फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव बोला तो मैंने ले 1 consecutive number is x, let one consecutive number is x सपोज करा। so second consecutive number क्या होगा, second consecutive number कितना होगा that is x plus 1। क्यों होगा, क्योंकि दो consecutive number का डिफरेंस कितना होता है 1 होता है। तो एक यदि x हुआ तो अगला वाला क्या होगा x plus 1, फिर इससे अगला वाला x plus 2, इससे अगला वाला x plus 3। क्लियर हो पा रहा है, मतलब आपको सब में एक एक ऐड करते जाना तो आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने इसको 2 तक ही क्यों लिखा है, क्योंकि उसने बोला टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपने x माना तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा दैट इज x plus 1। इसके बाद उसने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इसके स्क्वायर का सम। इसके स्क्वायर का सम मतलब पहले का स्क्वायर x स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर x plus 1 का होल स्क्वायर। इनके स्क्वायर का सम कितना है 365। इनके स्क्वायर का सम कितना है 365। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर x plus 1 है ना, यहाँ पर कितना है x plus 1। अब देखिए यहाँ पर x plus 1 का होल स्क्वायर है। x plus 1 का होल स्क्वायर किस तरीके से खोलते हैं, a plus b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a कितना आपका x, b कितना है 1, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा इज इक्वल टू 365 इज इक्वल टू 365। चलो इसको सम करते रहते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर के अंदर लेके जाओ तो 365 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन सब में से पूरे में से 2 कॉमन निकाल लो, क्योंकि सब में मेरे को 2 दिख रहा है। पूरे में से 2 कॉमन निकाला तो इधर कितना बचा x स्क्वायर प्लस x, इसमें से 2 कॉमन निकालोगे तो 2 1 जा 2, एक बचा 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर हो पाया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर माइनस 0, ये क्या बन गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बना आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो 182 या फिर जिसका जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 1 आ जाए। तो एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से कर लो। ठीक है, यदि माइंड में दोनों नंबर क्लिक हो जाए तो फैक्टराइजेशन से कर लो, यदि माइंड में दोनों नंबर क्लिक ना हो तो बाय फॉर्मूला से कर लो। तो इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन मैंने फॉर्मूला से करा था, इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से आपको करके दिखाता हूँ। तो ऐसे दो नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट करने पर 182 आए और जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना आए, डिफरेंस कितना है 1 आए। तो वो नंबर है आपका 14 एंड 13। देखो 14 और 13 का यदि मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 का 12 का 2 कैरी आउट 1 3 1 का 3 42 इनटू 40, ये कितना आया 182। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 1, मतलब वो दोनों नंबर कौन से आपके 14 और 13। देखो इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर
प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस 1x को मैंने ब्रेक कर दिया, कैसे करके ब्रेक करा, 14x माइनस 13x। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? चलिए आगे देखते। इन फर्स्ट टू टर्मों में कॉमन कितना आपका x कॉमन निकालने पर बचेगा क्या, x प्लस 14। अब इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, माइनस 13। कितना कॉमन दिख रहा है, माइनस 13। तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया तो बचा x प्लस, माइनस कॉमन निकाल लिया तो बचेगा क्या प्लस, और इसमें कितना कॉमन निकल रहा है 14, क्योंकि 13 इंटू 14 कितना होता है 182। 13 इंटू 14 कितना होता है 182, यहाँ पर 14 कॉमन निकल रहा है। अब इस पूरे में से क्या कॉमन निकल रहा है, x प्लस 14, और यहाँ कितना बचा x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन में मेथड में क्या करते हैं, इसको एक बार 0 के इक्वल्स टू रखो, तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 14, ये एक आंसर आ गया। सेकेंड, एक बार इसको 0 के इक्वल टू रखो, तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x बराबर पॉजिटिव का 13, ये नेगेटिव नंबर है, इक्वल टू उधर जाके पॉजिटिव नंबर में आ जाएगा। मतलब दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर आपको कौन कौन से मिले, एक तो 13 और एक 14। क्लियर हो गया, एक 13 और एक कौन सा है 14। ठीक है, अब एक चीज समझो, इसने आपको बोला कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये नेगेटिव का 14 है, ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो इस नंबर को आप कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसने क्वेश्चन में इंडिकेट कर दिया है कि 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर आपका ये है, तो एक कॉन्सेक्यूटिव नंबर कितना है 13, तो अगला कॉन्सेक्यूटिव नंबर कितना आएगा x प्लस 1, x प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा, यानी 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। एक नंबर 13, दूसरा नंबर 14, 13 14 आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को कैसे करा, तो किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, और कुछ भी प्रॉब्लम आए बाय कमेंट मुझे बताओ कि सर किस लाइन में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 290। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। तो ऑड नंबर स्टूडेंट कहाँ से चालू होता है, 1 2 3 5 अगेन 7 9 अप टू इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो आप एक चीज बताओ कि फर्स्ट ऑड नंबर और सेकेंड ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 2, सेकेंड ऑड नंबर और थर्ड ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 2। तो यदि मैं एक ऑड नंबर में प्लस 2 कर दूं तो मुझे नेक्स्ट वाला ऑड नंबर मिल जाएगा। जैसे 5 में भी प्लस 2 कर दूं तो 7 नेक्स्ट ऑड नंबर मिल जाएगा। यही वाला कॉन्सेप्ट इवन नंबर में भी काम करता है। जैसे इवन नंबर की सीरीज कहां से चालू होती है, 2 4 6 8 अप टू इंफिनिटी। तो आप देखोगे कि 2 में 2 को ऐड करूं तो नेक्स्ट वाला इवन नंबर आ जाएगा, 4 में 2 को ऐड करूं तो नेक्स्ट वाला इवन नंबर आ जाएगा, 6 में 2 को ऐड करूं तो नेक्स्ट वाला इवन नंबर आ जाएगा। मतलब इवन नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता है 2, और ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस भी कितना होता है 2। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस 1 होता है, सिमिलरली ऑड कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होता है, और इवन कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस भी आल्सो 2 होता है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके समझना, उसने दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर बोले थे और, तो मैंने माना सपोज ले फर्स्ट ऑड कॉन्सेक्यूटिव नंबर इक्वल टू x। ठीक है, एंड सेकेंड क्या होगा, सेकेंड ऑड कॉन्सेक्यूटिव नंबर कितना होगा x प्लस 2, क्योंकि एक ऑड नंबर में यदि प्लस 2 करूंगा तो नेक्स्ट ऑड नंबर मिल जाएगा x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो कि इस दोनों के स्क्वायर का सम, मतलब x का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर का सम कितना है, दैट इज 290। ये क्वेश्चन में कंडीशन देकर रखा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज x स्क्वायर प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर से खुलेगा ये, a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4
प्लस 2ab, तो 2 टू द 4 इंटू एक्स, तो ये हो गया 2ab बराबर में 290। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया आपका 2x² प्लस 4x प्लस 4 एज इट इज। इस पॉजिटिव नंबर को इधर लेके आओगे तो नेगेटिव में बदल जाएगा, माइनस 290। ठीक है, 2x² प्लस 4x प्लस, अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 10 में से 4 गया तो 6 8 और ये आ जाएगा आपका 286। इसमें से 2 कॉमन निकालोगे तो कितना आएगा, x² प्लस 2x प्लस 143 इज इक्वल्स टू 0। 143 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये आपका क्या बना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से कर लो या क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लो। तो मैं इसको आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करने के बताता हूँ क्या आएगा। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यदि मैं आपसे a की वैल्यू पूछूं तो a बराबर कितना होगा, x² का कोएफिशिएंट दैट इज 1। यदि मैं आपसे b की वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे x का कोएफिशिएंट दैट इज 2। ठीक है, और ये पॉजिटिव नंबर इधर आएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा ना, ये नंबर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में से नेगेटिव 290 में से 4 गया तो नेगेटिव का 286, फिर अगेन 2 कॉमन निकालोगे तो नेगेटिव का 143। तो यदि c की वैल्यू पूछो आपसे दैट इज माइनस 143। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस बी, तो b की वैल्यू 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 143 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1। आगे सॉल्व करते हैं, x माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस माइनस प्लस। अब 143 में आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 का 2 सिला 1 16 17 और ये हो गया 472। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आया। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना एक बार और एक बार चेक कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 4 3 का 12 का 2 4 4 का 16 प्लस 17 का 1। ठीक है, 4 1 का 4 और एक 572 आएगा, सॉरी 572। ठीक है, अब इसको एड अप कर, अपॉन में कितना चल रहा है 2, x माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको एड अप करोगे तो 576 बाय 2, 576 बाय 2। अब 576 बाय 2, अब इस 576 का फैक्टर निकालो। 576 का फैक्टर निकालते तो 2 से 2 टू द 4, 2 8 द 16, 2 8 द 16, अगेन 2 से 1 4 4। ठीक है, 2 से 7 4 7 2, क्लियर है। फिर 2 से 36, 2 से 18, 2 से करोगे 9, 3 से 3, 3 से 1। ठीक है, तो कितने के पेयर बने देखो, 1 2 3 4, सबके पेयर बन गए। ठीक है, ये को क्या लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से कैसे लिख रहा हूँ, माइनस 2 एज इट इज प्लस माइनस 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 द 24। तो इस पूरे का फैक्टर कितना आ गया 24 बाय 2। ठीक है, सबके पेयर बन गए ना, मतलब सब नंबर बाहर आ जाएंगे। तो 2 यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से निकलेगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 द 24, मतलब अंडर रूट 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। चलो एक बार यदि प्लस कंसीडर करें तो कितना आएगा देखना, x इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 24 अपॉन में 2। क्लियर है इतना? अगेन आगे देखिए, 24 में से 2 गया तो माइनस का 22 बाय 2, इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 11।
माइनस का 11, ठीक है। अगला देखते हैं, एक बार आप नेगेटिव कंसीडर करो, एक बार आप नेगेटिव कंसीडर करोगे तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू -2 -24/2, ठीक है। देखना, एक बार प्लस कंसीडर करा तो +24, एक बार नेगेटिव कंसीडर करा तो नेगेटिव का 24। अब 24 प्लस 20, 24 प्लस 2 दैट इज 26/2, इसको कैंसिल आउट करोगे तो माइनस का 13, x बराबर माइनस का 13। x की दो वैल्यू आ गई, एक माइनस का 11 और एक माइनस का 13, माइनस का 11 और ये माइनस का 13, और यही आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर। क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या लिखा है, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड, ठीक है। तो एल्टीट्यूड, बेस और हाइपोटेनियस, एल्टीट्यूड, बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है, एल्टीट्यूड, बेस और हाइपोटेनियस एक राइट एंगल ट्राइंगल में आता है, ठीक है। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करा, ये है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, वह ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसका एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये आ गया आपका बेस। तीन चीजें होती है, एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार, ठीक है। तो उसने बोला कि एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस, जिससे कंपेयर करे, जिससे तुलना करे उसको x मान लो। जैसे उसने अभी तुलना किससे करी, 7 लेस देन द बेस, तो बेस से तुलना करी तो बेस को x मान लो, और इसका जो एल्टीट्यूड मतलब लंबाई है वो बेस से 7 कम है, तो दैट इज x माइनस 7, दैट इज x माइनस 7, ठीक है। और हाइपोटेनियस कितना देके रखा है इसका, हाइपोटेनियस देके रखा है इसका 30, हाइपोटेनियस इसमें कितना देके रखा है 30। अब कुछ भी नहीं करना, इसमें आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब आपका हो गया 13 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। अब इसको सिंपल सॉल्व करो, 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर से बोलोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, तो 7 2 जा 14x और ये आपका x स्क्वायर इज इट इज, ठीक है। आगे देखो, इन सबको एक तरफ लेके आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस 14x इज इट इज प्लस 49 और ये 169 इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस 169, 169 इक्वल टू किधर जाएगा तो नेगेटिव का 169, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये आपका आया माइनस 0 2 1, ठीक है। 169 में से 49 गया तो 120 बचा। इस पूरे में से यदि 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर में से 2 कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर बचा माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं करा, सिमिलरली फिर से मुझे दिख रहा है कि 2 कॉमन निकल रहा है तो फिर 2 कॉमन निकाल दिया, ठीक है। अब इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो या फिर फॉर्मूला से भी कर सकते हो। तो एक बार मैं फैक्टराइजेशन से बता देता हूँ कि ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए और जिसको जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए, ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, ठीक है 7 आ जाए। तो एक चीज बताओ, 12 पंजे 60, 12 5 जा 60 होता है, और 12 प्लस 5 भी कितना होता है, सॉरी 12 में से 5 गया तो भी कितना आता है 7, ठीक है। तो आपके दो नंबर कौन से हो जाएंगे 12 और 5। तो एक्स स्क्वायर इसको लिख के सुनाओ, देखना 12x
प्लस 5x। तो 12x में से 5x गया तो माइनस का 7x और माइनस 60 एज इट इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन है तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन है तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। पूरे में क्या कॉमन है, x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक बार इसको 0 के इक्वल टू रखोगे तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 12। फिर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो एक पॉजिटिव वैल्यू आई, एक नेगेटिव वैल्यू आई। नेगेटिव वैल्यू आप नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो भी है ये सब हाइट होती है, हाइट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, हाइट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो आप किसको कंसीडर करोगे, x की वैल्यू आप 12 कंसीडर करोगे। x की वैल्यू यदि 12 कंसीडर करा तो बेस कितना आ गया, 12। ठीक है, x की वैल्यू 12 कंसीडर करा तो 12 माइनस 7 दैट इज 5। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी है 5, बेस कितना है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप देख पाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को हम किस किस तरीके से कर सकते हैं और आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से इसको करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हैप्पी रहिए। ओके, थैंक यू।